जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन कहते किसे हैं? तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटती है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार से गेंद टकरा करके वापस लौटती है, उसी तरह प्रकाश भी टकरा करके वापस लौटती है। आप सुबह सुबह उठ करके जब आप स्कूल जाते होंगे या ऑफिस जाते हैं तो फ्रेश होने के लिए आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं और दर्पण में आप अपना चेहरा देख लेते हैं। यह प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ऐसा होता है। जो दर्पण होता है उसके दूसरे भाग में, पीछे वाले भाग में, वो सिल्वर से कलई किया हुआ रहता है, इसीलिए सारा प्रकाश को प्रवर्तित कर देता है, जिसमें आप अपना चेहरा देख लेते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के सारे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये छोटे छोटे पॉइंट को देखना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले हम इस छोटे छोटे पॉइंट को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लौटेंगे प्रकाश के प्रवर्तन पर। तो पहले हम देखते हैं कि प्रकाश कहते किसको हैं, लाइट कहते किसको हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो ये कैसा कारक है? तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश में ऊर्जा होता है। आप सनलाइट से बैटरी चार्ज कर लेते हैं सौर प्लेट के माध्यम से, तो प्रकाश में एक ऊर्जा होता है। प्रकाश की बहुत सारी विशेषताएं हैं। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का कण है जो फोटोन के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। ये सब आप हायर क्लास में जब जाइएगा तो प्रकाश का डुअल नेचर के बारे में पढ़िएगा। प्रकाश तरंग है, प्रकाश कण है, इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगा। फिर देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है और प्रकाश की जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये 3 है। और ये जो प्रकाश की जो चाल दिया हुआ है ये निर्वात में है। किसमें? निर्वात में। उसके बाद गैस में, इससे कम द्रव्य में, द्रव्य से कम ठोस में। यानी सबसे जो प्रकाश का चाल कम होता है वो ठोस में होता है। आप तकिया में प्रकाश गुजारिएगा टॉर्च जला करके, आपको नगन प्रकाश देखने को मिलेगा। तो सबसे कम ठोस में होता है और सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। आइए उसके बाद देखते हैं किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश का जो रास्ता होता है उसको किरण कहते हैं, रे कहते हैं। किरण पुंज किसको कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारा किरण अगर मिल जाए, ढेर सारा किरण मिल गया तो उसको किरण पुंज कहेंगे। ये किरण पुंज जो है ये 3 प्रकार का होता है। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बिंदु पे आकर के सारा किरण मिल रहा है। एक बिंदु पे आकर के सारा किरण मिल रहा है, तो इसको अभिसारी कहेंगे। उसके बाद है अपसारी किरण पुंज। ये अभिसारी का उल्टा है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ये देखिए, ये बिंदु स्रोत है और यहाँ से निकल करके फैलती चली जा रही है। यहाँ एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। तो अपसारी किरण पुंज जो होता है एक बिंदु से निकलकर वो चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है। उसके बाद है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज बहुत सिंपल है। इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। देख रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर है, सबके बीच की दूरी बराबर होती है।
तो सिंपल सी बात, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जो एक बिंदु पे आकर के मिले, अपसारी जो एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैल जाए, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर तो आप समझ ही गए। उसके बाद है प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। पारदर्शी वस्तु, वह वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण पार कर जाए पारदर्शी वस्तु कहलाती है। वह किरण जिसमें प्रकाश की किरण पार कर जाए पारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे कांच, प्रिज्म, इसमें जब आप प्रकाश गुजारिएगा तो प्रकाश ई पार से ऊपर गुजर जाता है। प्रिज्म में आप गुजारिएगा, भले ही प्रिज्म में आपका प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और उसमें मुड़ जाता है, तो उसकी कहानी अलग है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पारदर्शी जिसमें प्रकाश पार कर जाए, अपारदर्शी जिसमें प्रकाश की किरण नहीं पार कर सके। जैसे ईंट, पत्थर, दीवार, दर्पण, ये सब में प्रकाश नहीं पार करता है। दर्पण आप देख करके ये मत समझिएगा कि दर्पण शीशा का होता है उसमें पार कर जाएगा, नहीं। आप जो सुबह उठ करके दर्पण में देखते हैं उसके पीछे वाला जो भाग होता है वो कलई किया हुआ रहता है, इसीलिए कि प्रकाश पार नहीं करे, तभी आपका परावर्तन के कारण चेहरा उसमें दिखता है। उसके बाद है परभासी वस्तु। वह वस्तु जिसमें प्रकाश की आंशिक किरण पार करे, कुछ किरण पार नहीं करे। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कागज़, पॉलीथीन। देखिए तेल लगा हुआ एक कागज़ है और एक बिना तेल लगा हुआ यानी फ्रेश कागज़ है। दोनों से टॉर्च का प्रकाश आप गुजारिएगा तो देखिएगा कि तेल लगा हुआ कागज़ में प्रकाश की मात्रा कम जाती है। उसी तरह घिसा हुआ कांच है, आपका चश्मा घिस गया है और घिसा हुआ चश्मा से आप सूर्य को देखिए, सूर्य आपको धुंधला दिखाई देगा। तो इसमें पारभासी वस्तु में आंशिक किरण पार करता है। उसके बाद प्रकाशमान वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको प्रकाशमान वस्तु कहते हैं या प्रतिदीप्त कहते हैं या दीप्तिमान कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आप ट्यूबलाइट देखे होंगे, ल्यूमिनियस का आता है, तो वो क्या है? ट्यूबलाइट वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब आगे देखिए, जैसे एलईडी बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया। उसके बाद है अप्रकाशमान वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो इसको अप्रकाशमान वस्तु कहेंगे। ये पेन है, ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, इसलिए अप्रकाशमान वस्तु होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। तो इतनी सारी बातों को आप समझ गए, तो इसको आप अगर लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन।